Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in new lecture that is about disorders or diseases of thyroid gland. Dear students, in previous lecture, if you remember, we have discussed about the structure of thyroid gland and the functions of its hormone that is thyroxine. Dear students, वहां पर हमने ये देखा है कि दैट द थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो इस थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इट परफॉर्म्स नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड बट टू मेंटेन बट टू परफॉर्म those physiological functions its concentration must be regulated. इसकी सिक्रीशन जो है वो मतलब वहां पर वो मेंटेन रहनी चाहिए, ना ज्यादा निकलनी चाहिए ना कम निकलनी चाहिए. बट व्हेन देयर अराइज इम्बैलेंस इन इट सिक्रीशन, जब इसकी सिक्रीशन में इम्बैलेंस अराइज होती है तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं. इसका मतलब ये है कि जब ये कम निकलेगा तो भी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं, और जब ये ज्यादा निकलता है तो हमारी बॉडी में वहां पर डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं. अब यहां पर हम देखेंगे कि जब ये कम निकलता है तो क्या होता है, और जब इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है तो क्या होता है. अब आप देखो बेटा, जब ये थायरॉक्सिन कम निकलता है, जब इसकी प्रोडक्शन कम होती है हमारी बॉडी में, तो उसको बेटा हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब ये लो कंसंट्रेशन, लो सिक्रीशन में निकलता है तो बेटा उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. और इसी के साथ जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मतलब जब ये ज्यादा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, तो उसको बेटा हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, मतलब हाई सिक्रीशन. ठीक है, मतलब दो है. हाइपोथायरॉयडिज्म कब कहते हैं, जब ये कम सिक्रीट होता है. ठीक है, तो अब आप देखो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. अब देखो बेटा, जब ये ज्यादा निकलता है, जब इसकी सिक्रीशन इंक्रीज होती है हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. अब यहां पर हम देखेंगे पहले कि जब ये हाइपरथायरॉयडिज्म जब ये कम निकलता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब ये बचपन के दौरान कम निकलता है तो क्या होता है, उस टाइम एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म. कब? चाइल्डहुड के दौरान जब ये कम निकलता है तो ऐसे बच्चे में एक डिजीज होती है बेटा, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म. अब आप देखो, जब इसकी कंसंट्रेशन जब ये कम निकलता है ड्यूरिंग अडल्टहुड, उस टाइम भी एक डिजीज होती है. देखो बेटा, उस डिजीज को हम कहते हैं मिक्सोडीमा. ठीक है, और इसको हम कहते हैं गुल्स डिजीज भी बेटा इसको कहते हैं. कब कहते हैं कि जब ये थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होता है, जब ये कम निकलता है ड्यूरिंग अडल्टहुड, वहां पर ये डिजीज जनरेट होती है, अराइज होती है, उसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा. अब देखो, रिलेटेड टू दिस हाइपोथायरॉयडिज्म इज अनदर डिजीज, उसको हम कहते हैं आयोडीन रिलेटेड गोइटर. ठीक है, क्योंकि अब आप देखो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस थायरॉक्सिन. जब आयोडीन कम होता है तो उस टाइम एक डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं आयोडीन गोइटर. तो हम आगे देखेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे. इसी तरह से और एक डिजीज है रिलेटेड टू दिस हाइपोथायरॉयडिज्म, उस डिजीज को हम कहते हैं हाशिमोटोसिस डिजीज. हाशिमोटो डिजीज ये है एक डिजीज, इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं. इट इज रिलेटेड टू दिस हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है ना. अब आप देखो, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इससे भी एक डिजीज जनरेट होती है, राइज होती है, जब ये ज्यादा इसकी सिक्रीशन होती है हमारी बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज.
ग्रेव्स डिजीज और एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो अराइज होते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, जब इसकी सिक्रीशन कम होती है, जब ये कम सिक्रीट होता है, एंड ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जब ये ज्यादा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में। तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो डिजीज है तो उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। पहले हम देखेंगे क्रेटिनिज्म कैसे जो किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है ना, और इसके क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट डिजीज है बेटा क्रेटिनिज्म। फर्स्ट क्रेटिनिज्म। अब आप देखो ये जो क्रेटिनिज्म है इट अराइजेस इन चाइल्डहुड ड्यू टू लो सिक्रीशन, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना, ओकर ड्यू टू लो सिक्रीशन, ठीक है, मतलब ड्यू टू हाइपोथायरॉयड लो सिक्रीशन, ठीक है, जब ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब ये चाइल्डहुड के दौरान जब ये कम निकलता है थायरॉक्सिन, बेटा उस टाइम एक डिजीज होती है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब ये चाइल्डहुड के दौरान कम निकलता है तो एक डिजीज अराइज होती है, उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। और इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम इसको देखेंगे कि ये डिजीज जो है इट इज ड्यू टू थायरॉक्सिन। देखो बेटा क्या फर्स्ट सिम्टम्स है इसका। फर्स्ट सिम्टम जो है क्रेटिनिज्म का कि जो ऐसे बच्चे में हम देखेंगे तो वो है ये द माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं बच्चे में, डेवलपमेंट गेट्स डिलेड। ये जो डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स है वो सारे डेवलप माइलस्टोन्स वो डिले हो जाते हैं ऐसे बच्चे में। क्या क्या माइलस्टोन है? फर्स्टली होल्डिंग अप हेड, ऐसा बच्चा जो है हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ये भी डिले हो जाता है। इसी तरह से डेनिटेशन जो है, डेनिटेशन वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग इसी तरह से है, जो वॉकिंग है वॉकिंग, डेनिटेशन वॉकिंग, इसी तरह से जो है स्पीच, ये सारे के सारे जो है, या होल्डिंग ऑफ टंग, ये सारे डेवलपमेंट ऐसे बच्चे में डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर हम देखेंगे ना ऐसा बच्चा मतलब 16 से 18 मंथ तक के बाद मतलब बच्चा यूजुअली चलने लगता है, बट ऐसा बच्चा चल नहीं पाता है, 16 से 18 मंथ तक भी ये बच्चा नहीं चल पाता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे दांत जो है, या वहां पर अगर हम देखेंगे सिटिंग जो है डेवलपमेंट का, ये भी डिले हो जाता है। यूजुअली डेनिटेशन जो डेवलप होती है, जो दांत निकलती है 6 से 7 मंथ के बाद, वहां पर बच्चे में मतलब दांत वो निकलते हैं, तो ऐसे बच्चे में ये जो डेनिटेशन ये भी डिले हो जाती है। स्पीच, बात ही नहीं कर पाता है बहुत देर तक, 2 साल तक भी ऐसे बच्चे बात ही नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हेड, सारे के सारे जितने भी हैं माइलस्टोन्स की डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो ये है ना बच्चे में, ये डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो ये फर्स्ट सिम्टम जो है, जो हम ऐसे बच्चे में देखेंगे। इसी तरह से और एक सिम्टम है जो हम ऐसे बच्चे में देखते हैं, वो है स्टंटेड ग्रोथ जो होते हैं, ऐसा बच्चा उसमें ग्रोथ नहीं होती है, ये छोटा रहता है, ये डिवार्फ रहता है। देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, जब हमने पिट्यूटरी में देखा है ग्रोथ हार्मोन, तो वहां पर आपको मैंने ये बताया था कि जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है बच्चे में, तो उससे एक डिजीज होती है, उसको कहते हैं डिवार्फिज्म। अब आप देखो, वो बच्चा छोटा रहता है बट मेंटली वो इंटेलिजेंट होता है। यहां पर आप देखो, ये जो बच्चा है, ये बच्चा जिसमें थायरॉक्सिन कम निकलता है, ये भी डिवार्फ होता है, ये भी स्टंटेड होता है, बट मेंटली रिटार्डेड। यहां पर मेंटल रिटार्डेशन भी होती है इसके साथ साथ। तो यहां पर आप देखो स्टंटेड ग्रोथ, यहां पर ये डिवार्फ रहता है, छोटा रहता है, इतना नहीं। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, इसके जो फिंगर्स होते हैं ना, ये शॉर्ट रहते हैं, क्लब लाइक ग्रोथ, ये शॉर्ट रहते हैं, क्लबी फिंगर्स, ये इतने बड़े फिंगर्स है ना,
ये बहुत छोटे होते हैं इसके हाथों में, ठीक है ना। अब आप देखो शॉर्ट फिंगर्स, ठीक है ना, ये भी फिंगर्स भी शॉर्ट होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका सिकलटन देखेंगे, सिकलटन जो होते हैं, जो इसमें बून्स होते हैं, डिफॉर्म्ड बून्स इसमें होते हैं, डिफॉर्म्ड बून्स, ठीक है। ये इसकी सिम्टम्स है, ठीक है। और एक सिम्टम आप देखेंगे ऐसे बच्चे में कि इसका जो स्किन होता है बेटा, ऐसे बच्चे का स्किन जो होता है, स्किन इसका जो होता है ड्राई होता है, ये बहुत ड्राई होता है। इतना नहीं बल्कि ये जो स्किन होता है स्केली होता है, ठीक है। ये ड्राई होता है, ये स्केली से ये होता है, ये स्किन इस बच्चे का। इतना नहीं बल्कि जो हेयर होता है बहुत कम, इसके सर पर बहुत कम हेयर होता है, जो इसका स्कैंटी हेयर भी बहुत कम होता है। और एक अब सिम्टम आप देखेंगे ऐसे बच्चे में कि ये जो है डिवार्फिज्म ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन, वहां पर मैंने आपको ये, अगर आपको वो याद होगा बेटा, वहां पर मैंने आपको ये बताया है कि जो डिवार्फ होता है ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन, वो बच्चा मून शेप्ड होता है, उसका चेहरा बहुत अच्छा होता है, अपीयरेंस उस बच्चे की बहुत अच्छी होती है, वो लगता है कि ना बहुत खूबसूरत होता है। बट डिवार्फिज्म ड्यू टू दिस, ऐसा बच्चा अगर आप देखेंगे ना, वो इडियटिक लुक होता है, अजीब लगता है ऐसा बच्चा, ठीक है ना। तो इडियटिक लुक होता है, ठीक है। और क्या होता है अगर आप देखेंगे ना, ऐसा बच्चा यूजुअली उसके जो होंठ होते हैं ना बड़े, ये मोटे होते हैं, ठीक है ना। लिप्स जो होते हैं ब्रॉड लिप्स। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ऐसे बच्चे में यहाँ से सेल्वा ड्रिमल होती है, यहाँ से सेल्वा आता है, ड्रिमलिंग सेल्वा, ठीक है ना, सेल्वा ड्रिमलिंग, ठीक है, सेल्वा ड्रिमलिंग, ठीक है। यहाँ से जो है ना ये सेल्वा यहाँ से बहती है, यहाँ से दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चा आप देखेंगे। इसी तरह से अगर ऐसे बच्चे की आप देखेंगे ना, ये जो होती है नोज, ये नीचे होती है, इसके साथ चेहरे के साथ होते हैं, और ये ब्रॉड होते हैं नॉस्ट्रल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रॉड नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे ऐसे बच्चे में। तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे ऐसे बच्चे में, और एक सिम्टम, दो सिम्टम्स आप देखेंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे इस वाले बच्चे में ये जो बेली होती है ना, ये बेली ये बाहर निकलती है, पॉट बेली इसको कहते हैं, बाहर निकलती है। ये जो होती है पैट बाहर निकलती है, इसको हम कहते हैं पॉट बेली। ऐसे वाले बच्चे में आप देखेंगे, ठीक है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर रिटार्डेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, दे गेट डिलेट, ठीक है ना, डिलेट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, गेट डिलेट, वो डिले हो जाते हैं, गेट डिलेट ड्यूरिंग, जब चाइल्ड ऐसे बच्चे में निकलते हैं तो इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। इसी तरह से मेंटल रिटार्डेशन, ये जो बच्चा होता है इसका आईक्यू जो होता है बहुत कम होता है, मेंटली ये वीक होता है ऐसा बच्चा, ठीक है ना। तो अब आप देखो समटाइम्स ऐसा बच्चा क्या होता है, मेंटली, ये खाली मेंटली रिटार्डेड नहीं होता है, बल्कि समटाइम्स डीप एंड डम्प, समटाइम्स डीप एंड डम्प भी होता है। अब आप देखो कितना जरूरी है ये थायरॉक्सिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसलिए जो ही बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर पहला टेस्ट जो रिकमेंड किया जाता है वो है इसी थायरॉक्सिन का। ये थायरॉक्सिन ये जरूरी है हमारे नर्वस सिस्टम मतलब डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। अब आप देखो और भी इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। अब आप देखो ऐसे वाले बच्चे में आप देखेंगे यूजुअली जो एपिटाइट होती है, यूजुअली रिड्यूस्ड एपिटाइट। क्यों होती है रिड्यूस्ड एपिटाइट? रिड्यूस्ड एपिटाइट इसलिए होती है ड्यू टू लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि ऐसे बच्चे में जो ये होता है ना BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बहुत स्लो होती है, ठीक है ना। तो इसमें रिड्यूस्ड एपेटाइट होती है, और इसके साथ साथ अक्सर बेशतर ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है,
कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना, ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी हमेशा रहती है, ठीक है ना, क्योंकि एपेटाइट कम होती है तो इसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी होती है। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस जो है वो बहुत कम निकलता है ऐसे वाले बच्चे में, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे जो इसका बॉडी टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है और एज रिजल्ट ये जो बच्चा होता है ऐसा बच्चा हमेशा ससेप्टेबल होता है टू इन्फेक्शन, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। तो ये जो बच्चा होता है ये ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन की तरफ, तो बहुत क्विकली इसको इन्फेक्शन भी लगता है। अब आप देखो ये जो है यहाँ पर ऐसा बच्चा, इसको हम क्रिटिनिज्म ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे बच्चे में कि जो क्रेटिनिन है, क्रिएटिनिन की जो एक्सक्रीशन है लो होती है, लो क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन। ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, और ये जो क्रिएटिनिन है ये बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, बट ये जो है ये बच्चा जिसमें ये क्रिएटिनिज्म होता है तो वहां पर क्रिएटिनिन बहुत कम निकलता है, ये क्रिएटिनिन एक्युमुलेट हो जाता है ब्लड में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिएटिनिज्म, ठीक है ना। एंड दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ क्रिएटिनिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना। अब दूसरा आप देखेंगे कि जब इस थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ड्यूरिंग अडल्टहुड, ठीक है ना, उसको हम बेटा कहते हैं मिक्सोडीमा, मैक्सोएडिमा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड गुल्स डिजीज, इसको बेटा हम गुल्स डिजीज भी कहते हैं। एंड दिस डिजीज अराइजेस ड्यू टू लो सिक्रीशन और hypothyroidism during adulthood, ठीक है ना, arises due to low secretion, जिसको हम कहते हैं hypothyroidism, low secretion of thyroxine, ठीक है बेटा, during adulthood, जब ये adulthood में कम निकलता है तो इससे ये डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा और गुल्स डिजीज। अब देखो बेटा इसकी क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम देखेंगे कि इस वाले पेशेंट में ये डिजीज है मिक्सोडीमा की डिजीज और गुल्स डिजीज। अब देखो क्या फर्स्ट कंडीशन आप क्या देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर जो है ऐसे पेशेंट में ये जो सबक्यूटेनियस जो सेल्स है यहाँ पर फैट एक्युमुलेट हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे फर्स्ट सिम्टम स्वेलन फेस, इसका जो फेस होता है ना स्वेलन होता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट सिम्टम है। इसी तरह से अब आप देखो ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे मेंटल डलनेस, ये मेंटली डल होता है, मेंटल डलनेस ये मेंटली डल होता है, ठीक है ना, ये अब इस तरह से अब आप देखो मेमोरी लॉस, ऐसे पेशेंट को याद भी बहुत कम रहता है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं मेमोरी लॉस। अक्सर बेशतर ऐसे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, ठीक है ना, तो ये थायरोक्सिन की वजह से है, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखेंगे स्लो थॉट्स, थॉट्स जो है इसको याद ही नहीं आते हैं, स्लो एक्शन, इसी तरह से जब ये स्पीच का देते हैं तो इनको ये वहां पर भी स्लोनेस हो जाती है, इनको याद ही नहीं आते कि हमें क्या कहना है, इट इज एक्चुअली ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अब आप देखो इसी तरह से अगर आप देखेंगे ऐसे पेशेंट्स में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि लो बीएमआर मतलब लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब लो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, इसी के साथ साथ लो टेम्परेचर होता है, लो बॉडी टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे ना ऐसे पेशेंट्स को बेटा ये जून में भी आपको कहेंगे, जुलाई में भी आपको बताएंगे अरे हमें सर्दी लगी है, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये अक्सर बेशतर कंप्लेंट करते हैं कोल्ड, ठीक है ना, दे आर ससेप्टेबल टू कोल्ड। और ठंड जब होती है यहाँ पर सरमा तो ये बाहर ही निकल नहीं पाते हैं क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर बीएमआर ऑलरेडी कम होता है। और ये मैंने कहा ना कि
यूजुअली गर्मियों में भी कंप्लेंट करते हैं कि सर्दी की, ठीक है ना, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता है। और जब ये होते हैं, इसी के साथ साथ जब बीएमआर कम होगा, यूजुअली लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे पेशेंट्स को लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे पेशेंट्स को भूख भी बहुत कम लगती है। जब भूख भी कुछ मतलब ना, भूख भी नहीं लगती है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, इनका जो होता है ना स्किन, ये ड्राई होता है, ये बहुत ड्राई होता है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इससे क्या होता है, जो यहाँ पर ये जो होते हैं ना फीमेल्स में मेनिस्ट्रेशन, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, जो मंथली साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मेनिस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तब यूजुअली मेनिस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है आफ्टर 40 to 45 इयर्स। बट अगर ऐसी जो औरत अगर वो 35 साल की भी होगी, 30 ही की होगी, तो वहां पर इसका मेनिस्ट्रुअल साइकिल भी, मंथली साइकिल भी स्टॉप होता है, ठीक है ना। और मेल्स में क्या होता है, इम्पोटेंसी इन मेल्स में इम्पोटेंसी होती है, ठीक है ना, इसकी कमी की वजह से, ठीक है ना। एंड देखो, these are the symptoms which arises due to low secretion of thyroxine during adulthood, और इसको हम कहते हैं मैक्सोडीमा और बुलोस डिजीज। अब आप देखो, और एक डिजीज है जो रिलेटेड है हाइपोथायराइडिज्म, उसको हम कहते हैं आयोडीन रिलेटेड ग्वाइटर, ठीक है ना। तीसरा जो है आयोडीन रिलेटेड ग्वाइटर। अब आप देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी स्टार्ट की थी थायराइड ग्लैंड की, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि दैट थायरोक्सिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आयोडीन, जो इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। अब आप देखो, जब आयोडीन की डिफिशिएंसी कम हो जाती है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि थायरोक्सिन हमारी बॉडी में सिंथेसिस ही नहीं होता है। उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर एक बॉल जो नेक है ना, यहाँ पर ये स्वेल हो जाती है ये थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर इस तरह से एक बॉल जैसी बनती है, और उस बॉल को हम कहते हैं बेटा ग्वाइटर। उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर। और ये जो ग्वाइटर है, इट इज कॉमन इन, कहां पर कॉमन है, इट इज कॉमन इन हिली एरियाज में ये बहुत कॉमन है। अब आप बताएंगे सर कि ये कॉमन क्यों है हिली एरियाज में? ये कॉमन इसलिए है क्योंकि ड्यू टू लीचिंग ऑफ आयोडीन फ्रॉम सॉइल, जो सब्जी, जो वेजिटेबल्स ये जो हिली एरियाज में खाते हैं, उन वेजिटेबल्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पर क्या है कि ये ग्वाइटर बहुत कॉमन है। तो ऊपर से और एक रीजन है, यहाँ पर जो लोग थे कश्मीर में, ये पहले वो नमक खाते थे, जिसको हम यहाँ पर कश्मीरी में पाकिस्तानी नून ठीक है ना, और उसको हम पाकिस्तानी नमक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गिलगित से आता था यहाँ पर, उसको हम कहते थे पाकिस्तानी नून। और वो जो पाकिस्तानी नमक है उसमें आयोडीन नहीं होता है। अब आप देखो, इसीलिए ये जो है आयोडीन की ये जो ग्वाइटर था, ये कॉमन था यहाँ पर, ये इतनी बॉल्स हुआ करती थी पर्टिकुलरली हिली एरियाज में। आज नहीं है, क्योंकि आजकल हमें जो सॉल्ट मिलता है उसमें ऑलरेडी होता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट हम खाते हैं, और उससे क्या हुआ है, उससे आज आप नहीं देखेंगे किसी जगह पे, अभी भी देखेंगे कुछ लोग में पर्टिकुलरली हिल एरियाज, बट सिटीज में नहीं है, क्योंकि आजकल हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, और हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स अराइज होंगे अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए हमें क्या, या इस ग्वाइटर से, अदरवाइज यहाँ पर बाल बनेंगे बेटा, ये आपके लिए मुफीद है, या बाकी जो लोग हैं जो इसको देखेंगे इस वीडियो के, उनके लिए भी मुफीद है कि हमें आयोडाइज्ड ही सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे जो मैंने सिम्टम्स अभी बताए हैं वो अराइज होंगे, और प्लस उन सिम्टम्स के साथ साथ यहाँ पर वो एक बॉल भी बनेगी, स्वेलिन बॉल भी बन सकती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। तो इसीलिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आप देखो, जिसमें ग्वाइटर होता है कि उसमें क्या होता है कि जिसमें मिक्सोडीमा या क्रेटिनिज्म हो सकता है,
ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट अनदर डिजीज रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म। और एक है जिसको हम कहते हैं बेटा, फोर्थ है हाशिमोटो डिजीज। अब आप देखो हाशिमोटो डिजीज क्या है। देखो बेटा, ये जो हाशिमोटो डिजीज है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, ये ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी डिजीज होती है? ये एक ऐसी डिजीज है जहां पर अपनी ही बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। अब आप देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस वाले डिजीज है, ये जो हाशिमोटो डिजीज है, यहां पर एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में जो अटैक करती है अगेंस्ट दिस थायराइड ग्लैंड। और इससे क्या होता है, इससे ये जो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब ये डिस्ट्रॉय ही हो जाती है तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन रिलीज ही नहीं होता है। दैट इज व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड थायराइड सुसाइड। इसको हम कहते हैं थायराइड सुसाइड, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड में ही एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स, और इससे क्या तो ये डिस्ट्रॉय ही हो जाती है। जब ये डिस्ट्रॉय ही हो जाती है तो वहां पर कुछ नहीं बचता है, तो वो सिम्टम्स डेफिनेटली डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना। तो दिस आर द डिजीजेस रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म। अब और एक है कंडीशन जो बची है, उसको हम बेटा कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म अराइजेस ड्यू टू हाई सिक्रीशन। जब थायरॉक्सिन की हाई सिक्रीट होता है, हाई सिक्रीशन, ठीक है, जब ये ज्यादा निकलता है तो उससे एक डिजीज होती है। उस वाले डिजीज को बेटा हम कहते हैं, उस वाले डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। उससे एक डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, और उसको हम कहते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। उसको हम एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू हाई सिक्रीशन, क्यों ये सिक्रीट होता है, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, इस वाले डिजीज में ये जो है हमारी थायराइड ग्लैंड, इट बिकम्स हाइपरप्लास्टिक। ये हाइपरप्लास्टिक हो जाती है। हाइपरप्लास्टिक मतलब कि ये जो ज्यादा ग्रो करती है, इसके अंदर जो होते हैं ना वो फॉलिकल्स वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो वहां से ज्यादा थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और उससे क्या होता है कि ये जो है थायराइड ग्लैंड, इट बिकम्स स्वेलन। ये स्वेलन, ये बॉल जैसी यहाँ पर बनती है। ये भी ग्वाइटर जैसा ही होता है, बट एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बल्कि यहाँ पर ये जो होती है थायराइड ग्लैंड, इट बिकम्स हाइपरप्लास्टिक। यहाँ पर ये हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, इसकी ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ज्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है। जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स भी जनरेट होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सिम्टम जो आप यहाँ पर देखेंगे, तो वह हम यहाँ पर देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म के, और जिसको हम बेटा कहते हैं इसके मतलब ग्रेव्स डिजीज के, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर फर्स्ट सिम्टम ये होता है इसका हाई बीएमआर। हाई बीएमआर मतलब कि बहुत तेज मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज। और इससे क्या होता है, जब मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट को बहुत एपिटाइट लगती है, ज्यादा एपिटाइट लगती है, भूख लगती है, और ऐसा पेशेंट वॉरशियसली खाते हैं। तो पाचे से मिस कोशिश पॉइंट बनाया जैसे देव मत ये कश्मीरी यहाँ पर मुहावरात हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब ज्यादा हाई एपिटाइट, ठीक है ना, हाई एपिटाइट बहुत ज्यादा भूख ऐसे पेशेंट को लगती है, वॉरशियसली फीड करते हैं। अब आप देखो उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा भी खाता है, बट ड्यू टू हाई बीएमआर वेट लॉस, उसमें वेट लॉस होता है, वेट लॉस। ऐसा पेशेंट आप देखेंगे वो कांटे की तरह बनता है, सूख के कांटे की तरह बनता है, ठीक है ना। क्यों बनता है, क्योंकि ड्यू टू हाई बीएमआर फैट यहाँ पर ज्यादा बर्न होता है, तो इसीलिए ऐसा पेशेंट आप देखेंगे
कांटे की तरह बनता है, ठीक है ना। इतना नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखो, ऐसा पेशेंट क्या होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर। ऐसा पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि मेरी बॉडी से आग निकलता है। और अक्सर ये जो है ना, ये ग्रेविस डिजीज औरतों को लगती है, और ऐसे औरतें कंप्लेंट करती है ना, यहाँ पर कश्मीर में ज्यादा, और नेरा नार खरो की अथो की नश में नेरा नार। तो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, हाई हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हाई बॉडी टेम्परेचर। जब हाई बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है कि ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर, तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पर जो स्किन होता है मोसिट होता है, मोसिट स्किन, ज्यादा पसीना आता है, मोसिट स्किन, ठीक है, स्किन भी इसके साथ साथ मोसिट होता है। इतना नहीं, ड्यू टू हाई थायरॉक्सिन, बीएमआर भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ऐसा जो होता है, ऐसा पेशेंट वो नर्वसनेस ज्यादा एक्टिव होता है, और रेस्टलेस और स्लीपलेसनेस, ना ऐसे पेशेंट को रात को नींद आती है, सो नहीं पाता है, ठीक है ना, रेस्टलेस भी होता है और नर्वसनेस भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ से बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। और भी हम क्या देखेंगे, नर्वसनेस, नर्वसनेस, ठीक है, रेस्टलेस, ठीक है, और स्लीपलेसनेस। तो ऐसा पेशेंट ना बैठ पाता है, नर्वस भी होता है, नर्वसनेस, ठीक, और स्लीप भी नहीं आती है, सो नहीं पाता है। और अब आप देखो एक प्रोमिनेंट फीचर जिसके बुनियाद पर हम इसको कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, इस डिजीज को हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक गोइटर। यहाँ पर ये कहते हैं क्योंकि ये जो पेशेंट है ना, इसकी जो आंखें हैं ना, ये बाहर निकलती हैं, लगता है कि इसके आंखें ये गिरेंगे, ये बाहर दे प्रोट्रूड आउट, और अजीब जैसा लगता है। और आप देखो ये जो स्किन होता है, मतलब जो चेहरा होता है ना, ये भी सूखता है और आंखें बाहर निकलती हैं, दूर से लगता है कि इसके आंखें गिरेंगी, ये ऐसा लगता है कि इस पे मुंह नहीं उठ पाता, ठीक है ना। वो दैट मीन्स आइज प्रोट्रूड आउट, ठीक है, आइज प्रोट्रूडिंग आउट, ठीक है ना, ये बाहर निकलती हैं इसकी आंखें, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये इसके सिम्टम्स है, इसका क्या इलाज है, इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी, कि हम सर्जरी करके ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका एक दो बाहर निकालते हैं, तब जाके ये जो सिम्टम्स है ये रिवर्स हो जाते हैं। एंड दिस वर अबाउट द डिसऑर्डर्स और डिजीजेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जो कल जो नया लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड। तब तक खुदा हाफिज।